जन्म 2 जून 1937 को हैम्बर्ग, जर्मनी में क्लॉस माइकल क्यून का जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जो न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से भरा है बल्कि एक समृद्ध पारिवारिक विरासत का भी प्रमाण है। उनके दादा ऑगस्ट क्यूहिन ने 1890 में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनी क्यूहिने प्लस नागेल की सह स्थापना की और उनके पिता अल्फ्रेड क्यूहिने ने भी इस पारिवारिक व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे वातावरण में पले बढ़े क्लॉस माइकल ने अपने दादा के सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 1963 में उन्होंने क्यूहिने प्लस नागेल में एक जूनियर पार्टनर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उस समय उन्हें शायद ही पता था कि यह कदम उन्हें वैश्विक लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक विशालकाय बना देगा। 1986 में जब वह कंपनी के सीईओ बने तब उन्होंने न केवल अपने परिवार की विरासत को संभाला बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में क्यूने प्लस नागेल ने वैश्विक लॉजिस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। क्लॉस माइकल की दृष्टि केवल क्यूने प्लस नागेल तक सीमित नहीं रही। 2008 में उन्होंने अल्बर्ट बालिन कंसोर्टियम के माध्यम से हापैग लॉयड में भागीदारी की और 2020 में अपनी हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ा दिया, जिससे वह इसके सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। इसके अलावा 2022 में उन्होंने डॉयचे लुफ्थांसा एजी में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना किया, जिससे वह इस एयरलाइन के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक बन गए। उनकी उपलब्धियों को सिर्फ व्यापारिक सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्लॉस माइकल ने परिवहन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें लॉजिस्टिक्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और हैम्बर्ग सेनेट द्वारा मानद प्रोफेसर का खिताब दिया गया। ये सम्मान उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। क्लॉस माइकल का निजी जीवन भी उतना ही दिलचस्प है। 1979 में क्रिस्टिन से विवाह करने के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के शिंदेलगी में निवास किया। उनके कोई संतान नहीं है, लेकिन उनकी विरासत उनके कार्यों और योगदानों के माध्यम से जीवित रहेगी। क्लॉस माइकल क्यून केवल एक सफल व्यवसायी नहीं है, बल्कि वे एक दानवीर भी हैं। उन्होंने क्यून फाउंडेशन की स्थापना की, जो हर साल 5 अरब स्विस फ्रैंक विभिन्न सामाजिक कारणों के लिए दान करता है। इसके अलावा उन्होंने 2003 में हैम्बर्ग स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स की स्थापना की, जिसे बाद में क्यूनी लॉजिस्टिक्स यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। व्यक्तिगत रुचियों की बात करें तो क्लॉस माइकल एक कला प्रेमी हैं और उनके पास आधुनिक और समकालीन कला का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। वे एक लाइसेंस प्राप्त पायलट भी हैं और अपने विमान को उड़ाने का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही वे हैम्बर्गर स्पोर्टवेरिन HSV के समर्थक हैं, जहां उन्होंने क्लब में निवेश किया और वित्तीय सहायता प्रदान की। उनकी यात्रा में उतार चढ़ाव भी आए। 1970 के दशक में उन्होंने एक शिपिंग कंपनी की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन वित्तीय दबाव के कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1981 में उन्होंने क्यूने प्लस नागेल का 50% हिस्सा बेचा, लेकिन 1993 में उन्होंने इसे फिर से खरीद लिया। क्लॉस माइकल का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल वित्तीय उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने कार्यों, योगदानों और समाज के प्रति जिम्मेदारी में भी है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें बताती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज 87 वर्ष की आयु में क्लॉस माइकल क्यूहिन एक जीवित किंवदंती हैं। उनका नाम न केवल परिवहन उद्योग में बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा के रूप में जाना जाएगा। उनके कार्य और योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बने रहेंगे, जो यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।